नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। तो पहली खबर है झाबुआ जिले से, जहां भगोरिया पर्व की धूम मची हुई है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा भगोरिया घाट में जाकर ग्रामीण मतदाताओं को आदिवासी ग्रामीणों की ही बोली भाषा में मतदान करने की अपील की, ताकि इस लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इसके लिए 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष मतदाता जागरूकता प्रचार वाहन मुरैना जिले के लिए भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि मतदाता जागरूकता वाहन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा और मतदाता जागरूकता वाहन को स्वीप के नोडल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर एचित गढ़पाले ने कलेक्ट्रेट मुरैना परिसर में 5 रथों की हरी झंडी दिखाकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। नरसिंहपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तय कार्यक्रम के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ईवीएम की वेल्ट और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों से पहले चरण का रोडमाइजेशन संपन्न हुआ, जहां रेडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पाटिल और जिला पंचायत दिलीप कुमार, अपर कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजलि शाह और सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहे। शिवनी जिला कलेक्टर के आदेश पर जिले में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिन केवलारी एसडीएम ने केवलारी राजस्व विभाग और अंतर्गत इसके विभिन्न पंचायत में काटी गए अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों के हड़कंप का माहौल देखने को मिला और इसी के तहत केवलारी नगर परिषद अंतर्गत अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। और वहीं आपको बता दें कि जहां केवलारी नगर परिषद क्षेत्र में 15 अवैध कॉलोनियां हैं और जिनको नगर परिषद द्वारा नोटिस भी भेजे गए हैं। केवलारी नगर परिषद के अंतर्गत कितने अवैध कॉलोनी काटी गई हैं, कितने अवैध कॉलोनाइजर? यहाँ लगभग इस नगर परिषद केवलारी 15 कॉलोनाइजर के अंतर्गत कॉलोनियाँ हैं, जिन्हें अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें मौखिक रूप से भी दस्तावेज देने एवं अभिलेख देने के लिए कहा गया है, नोटिस भी दिए गए, जिसके दावा आपत्ति का प्रकाशन किया जाना। अगर इन कॉलोनाइजर की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं आता या उनके द्वारा अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। पूर्व मेरे द्वारा अवैध कॉलोनाइजर के इसमें पंकज मालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसका केस अभी चल रहा है। तो क्या अगर ये दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो क्या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई? हाँ, उनके खिलाफ भी वही कॉलोनाइजर एक्ट के तहत जो प्रावधान है नगर पालिका अधिनियम में, वही कार्रवाई किया जाएगा। भारत के हर गांव, कस्बे और शहर में रंगों का त्योहार होली उत्साह उमंग के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले का एक ऐसा गांव है जहां होली का नाम जुबान पर आते ही लोग सहम जाते हैं। बताया जा रहा है कि जंगलों के बीच बसा आदिवासी गांव हथखोग है और जहां सदियों से होलिका दहन नहीं करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। और इस गाँव में होलिका दहन को लेकर ना तो कोई उत्साह दिखता है और ना ही किसी तरह की उमंग नजर आती है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि दशकों पहले गांव में होलिका दहन के दौरान कई झोपड़ियों में आग लग गई थी और तब गांव के लोगों ने झारखंडन देवी की आराधना की और आग बुझ गई। इसके बाद कभी किसी ने होलिका दहन करने के बारे में सोचा तक नहीं है। ऐसे आने भाई साहब जाके थे तो होली दाग दी थी, तो गाँव में आग लग गई थी। जी माता हमारी नहीं जलाएंगे, झारखंडन माता, ये वजह से होली नहीं जलाता। गाँव घर बना था घर का ये कचू अपने घर मकान उनके जल गए थे। चल वो साल से उन्होंने होली वो बंद कर दो। कितने सालों से बंद है? तो अब हम नहीं बता, फिर भी कितने अंदाज तो पता
क्या पहले सियानों से हैं, अब तो हम अब तो देखी तो है नहीं है भाई, अपन कह रहा है होली का दहन नहीं होता है। हाँ। अच्छा, क्या कारण है और में? अब ये में कारण अब क्या बता दे, सियानों ने नहीं बस्ती में का हो गई है, कैसे नहीं चल रही। अब जो कछु होगा हो, कछु कई देवता को कोप होगा, का होगा देवी का, जो कछु होगा। कहते हैं कि झारखंडन माता का प्रभाव से बच गए तो गाँव। हाँ, और तो जानकारी ये है कि माता की कृपा है वहाँ की, नहीं जलन देते हैं हमारे। अच्छा। वो कैसा मान ले, उनके द्वारा कभी आज लोगों ने होली जलाई भी मुझे, तो गांव पे आग लग गई। इस वजह से होली का दहन नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। इसका ये वजह है का कई साल पहले, 100 साल कम से कम, हमारे पिताश्री की पिताश्री एक बार होल का दहन करोगा तो वे बताते थे, तो होली जला के बाद में गांव में आग लग गई। उस घास फूस की झोपड़ी बनी थी उस समय पे, जब आग लग गई तो उस दिन से होल का दहन इस गांव को बंद कर दो, होली नहीं जलाओ ना गांव जल जाए। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत तिगड़ा पेट्रोल पंप के पास दमोह रोड पर हटा कलारी से एक कार में 3 आरोपी अवैध शराब लेकर जा रहे थे। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार से 2 पेटी अवैध शराब के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दमोह में संगठन के कार्यकर्ताओं पर शराब माफियों ने हमला किया है। उसके बाद शराब माफियों को हम शराब दमोह जिले में बिकने नहीं देंगे, न ले जाने देंगे। यही भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य है। हमको पुलिस का भी सहयोग रहता है, पुलिस को सूचना करके शराब पकड़वाते हैं और पकड़वाते रहेंगे। हम शराब माफियों को दमोह जिले के अंदर सक्रिय नहीं होने देंगे। भगवती मानव कल्याण संघ के सदस्य रातों रात जगकर ये कार्य करेंगे। सागर में बीना के सर्वोदय चौराहे पर एक होटल पर बैठी महिला ने रुपयों से भरा बैग चोरी होने का आरोप लगाया था और पुलिस ने टीम बनाकर करीब 3 घंटे तक चोर की तलाश की, जिसके बाद पुलिस लगातार परेशानी होती रही है और जांच के बाद रुपए महिला के पास ही मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दमोह के बटियागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी ने सभी से चर्चा करते हुए होली, रंग पंचमी, रामनवमी, रमजान, ईद उल फितर पर्व की शांति और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने के संबंध में चर्चा की। गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिक तहसीलदार महोदय एवं अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इनसे आगामी चुनाव में आचार संहिता का पालन करने एवं आगामी जो त्यौहार हैं उनको शांतिपूर्वक मनाने की समझाइश दी गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव हो गए, उसमें आचार संहिता भी लगी है, उसके पालन करने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यक्ति आचार संहिता को पालन करें और उस अनुसार जिससे शांतिपूर्ण सुचारू रूप से मतदान और चुनाव संपन्न। आगामी त्योहारों को लेकर कोई त्योहारों को लेकर के होली है, होली को लेकर के भी आवश्यक निर्देश और व्यवस्था के संबंध में तुरंत चर्चा की गई। जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग ने जाना और प्रयास करें, उसका निराकरण करें और सबसे अपील की हुई है कि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं। बेलानगर रेलवे स्टेशन पर 3 नाबालिगों को रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाते हुए और होलिका दहन के लिए रेलवे ट्रैक पर लड़कियां ले जाते हुए 5 नाबालिगों को पकड़ा गया, जिसके बाद सभी 8 नाबालिगों को पोस्ट हाजा लाया गया और जहां उनके परिजनों को बुलाकर समझा बुझाकर उन्हें सुपुर्द किया गया। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है
कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।